माया देवी का एक बेटा रोहन और दो बेटियां करिश्मा और काजल थी। रोहन इस घर का इकलौता बेटा था, इसीलिए उसके ही कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारियां थीं। रोहन समझदार और बहुत ही भोला था। रोहन की माँ माया देवी ने उसकी शादी एक गरीब घर की लड़की संजना से करवा दी। संजना देखने में बहुत ही सुंदर थी और समझदार भी। उसने शादी के अगले ही दिन से घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। वह सुबह जल्दी उठती और घर के कामों में लग जाती थी। वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों ननदें 11 बजे तक सोकर उठती थीं। दरअसल उन दोनों की भी शादी हो चुकी थी और वो दोनों अपनी पतियों के साथ अपने मायके में ही रहा करती थी। वह दोनों बहुत ही घमंडी हैं। एक दिन सुबह में संजना घर के कामों में लगी थी और काम करते करते सुबह के 11 बज जाते हैं। तभी उसकी दोनों ननदें सोकर उठती हैं और रात में बहुत अच्छी नींद आई है ना। हाँ, सही कहा दी आपने। अब बस एक कप चाय गर्मा गर्म मिल जाए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। अरे काजल, तो इसमें इतना सोचना क्या है। काम वाली बाई आ गई है ना इस घर में। अरे मेरा मतलब भाभी। रुक, अभी उससे चाय बनवाने के लिए बोलती हूँ। इतना कहकर करिश्मा ने अपनी भाभी संजना को बुलाया। हाँ करिश्मा, क्या हुआ। भाभी, वो क्या है ना, हम दोनों बहनों का सिर बहुत भारी हो रहा है, तो आप हम दोनों के लिए अच्छी सी अदरक वाली कड़क चाय बना दें। करिश्मा यह कह ही रही थी तभी माया देवी वहां आ जाती है। एक तो तुम दोनों महारानियां 11 बजे सोकर उठ रही हो और ऊपर से इसे चाय बनाने को कह रही हो। हाँ, तुम दोनों को शर्म नहीं आती। हाँ तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने, एक कप चाय ही तो मांगी है ना। दोनों बहनें अपनी माँ से लड़ने लगती हैं। तभी संजना ने कहा, शांत हो जाइए आप लोग। दीदी, आप लोग मेरी ननदे हैं और मेरी बहन की तरह हो। मैं अभी आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। कुछ देर बाद संजना उन्हें चाय लाकर देती है। चाय पीने के बाद दोनों ननदें संजना से खाना बनाने के लिए कहती हैं। यह देखकर माया देवी बोली, रुको बहू, तुम अकेले खाना नहीं बनाओगी, ये दोनों भी जाएंगी तुम्हारे साथ खाना बनाने। आखिर ये भी कुछ सीखेंगी या नहीं। इसके बाद वो दोनों भी संजना के साथ खाना बनाने जाती हैं। किंतु रसोई में पहुंचकर वो दोनों बैठ जाती हैं और सारा काम संजना को करने को कहती हैं। कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूंगी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन माया देवी ने अपनी दोनों बेटियों से कहा, कुछ आता जाता तो है नहीं तुम दोनों को। ऊपर से शादी करके बैठ गई हो इस घर में। बहू को तुम दोनों ने नौकरानी समझ रखा है, वो सारा काम अकेले करेगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर दोनों बहनें गुस्से से भर जाती हैं। माँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों से ऐसे बात करने की। अरे वो काम करती है तो कौन सा एहसान करती है। बहू है इस घर की वो, और उसका फर्ज है ये काम करना। और यह मत भूलो माँ, जितना हक भैया का है इस घर पर, उतना हक हमारा भी है। आने दो आज शाम को भैया को घर पर, आगे की बात तभी होगी। अपने पति और भैया के आते ही दोनों बहनों ने अपनी माँ और भाभी के खिलाफ उनके कान भरने शुरू कर दिए। माँ, क्या ज़रूरत थी उनसे इस तरीके से बात करने की। आखिर वो भी तो इस घर की बेटियां हैं। हाँ सासू माँ, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं क्या करूं दामाद जी, तुम दोनों की बीवियां कामचोर जो हैं। यह सब बात सुनकर दोनों बहनें गुस्सा हो जाती हैं। क्या माँ, कल की आई हो इस लड़की के लिए तुम हमें कामचोर कह रही हो। अब हमें नहीं रहना है ऐसी भाभी के साथ जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ सुनना पड़े। हाँ भैया, आप अभी इस घर का बंटवारा कर दो। माया और रोहन उन दोनों बहनों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर उन दोनों बहनों ने एक नहीं सुनी। फिर उस घर का बंटवारा किया गया और ज्यादातर हिस्सा उन दोनों बहनों ने ले लिया। रोहन, माया और संजना के हिस्से में एक ही कमरा आया जिसमें वो तीनों रहने लगे। यह सब देखकर माया देवी रोते हुए कहने लगी, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई है जो मेरे घर का बंटवारा हो गया। माँ जी, वो दोनों अभी नादान हैं,
उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं है। सच में बहू, तुम बहुत अच्छी हो। तू तो मेरे लिए अपनी बेटी से बढ़कर है। इसके बाद तो संजना की दोनों ननदें हमेशा संजना से झगड़ा करती रहती थी, पर संजना उन्हें कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही समय बीत रहे थे। उधर दोनों बहन अलग होने के बाद से ही खाना होटल से मंगवाती थी, जिस वजह से रोज बाहर का खाना खा खा कर उन दोनों बहनों की और उनके पतियों की तबीयत खराब होने लगी, जिस कारण से डॉक्टर ने उन्हें घर का खाना खाने की सलाह दी। जिसके बाद करिश्मा बोली, घर पर खाना कैसे बनेगा? हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। हाँ तो सीख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों बहनें पहली बार खाना बनाने गईं, जिस कारण से उनसे चूल्हा नहीं जल रहा था, तो उन्होंने चूल्हे पर मिट्टी का तेल डाल दिया, जिस कारण से उनके किचन में आग लग गई और वो दोनों बहनें अंदर फंस जाती हैं। कोई बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ, कोई बचाओ। दोनों बहनें भागकर बाहर आईं। उन दोनों के पति आग बुझाने अंदर की तरफ भागे और वो दोनों अंदर ही फंस गए। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ बचाओ। शोरगुल सुनकर संजना और रोहन वहां भागते हुए आए और उन दोनों को बचाकर बाहर ले आए। भैया भाभी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमारे सुहाग की जान बचा ली। हाँ भैया भाभी, माँ, आज हमें समझ में आ गया कि आप लोग हमारे अपने हैं और आप लोग जो कुछ भी कहते थे हमारी भलाई के लिए कहते थे। इसके बाद दोनों ने अपनी भाभी से माफी मांगी, जिसके बाद वो दोनों ननद अपने अपने ससुराल चली गईं और फिर कभी कभारी अपने मायके आती, जहां संजना अपनी दोनों ननदों की खातिरदारी खूब अच्छे से करती और वो दोनों भी अब सब प्रेम से रहा करते थे। गरीब और जादुई परी का लहंगा। एक बार की बात है, आसमान में रहने वाली मोहिनी परी अपने परीलोक के शोरूम से ढेर सारे लहंगे खरीद कर ले जा रही थी। तभी एक लहंगा गलती से उसके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर जा गिरता है। इधर पृथ्वी पर रोशनी अपनी सौतेली माँ शोभा के साथ रहती थी। शोभा की एक अपनी बेटी भी थी जिसका नाम सलोनी था। वे दोनों ही रोशनी पर बहुत अत्याचार किया करती थी। रोशनी उस दिन सारा काम खत्म करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। रोशनी बहुत ही ईमानदार और संस्कारी लड़की थी। तभी उसकी सौतेली माँ शोभा कहती है, रोशनी, अरे कलमोही, कहाँ मर गई तू? जब देखो काम से जी चुराती रहती है, जल्दी से यहाँ आ। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रोशनी तुरंत ही वहाँ आई और, माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी, अगले महीने से मेरे एग्ज़ाम है ना। ओहो, तो ये महारानी अब कलेक्टर बनेगी। घर का सारा काम पड़ा है, उसे कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ। माँ, मैंने तो घर का सारा काम खत्म कर दिया है। बर्तन और कपड़े दोनों धो दिए हैं, घर की सफाई भी कर दी है। अच्छा, तो मेरे कमरे में जाकर अलमारी में रखे हुए कपड़े निकालकर झरने पर जाकर उसे धो कर ला। अब तो रखे उन कपड़ों से बदबू आने लगी है। माँ, वो सारे कपड़े तो धुले हैं ना। हाँ तो जितना बोला जाता है उतना ही किया कर। अगर अब तूने अपनी जुबान खोली तो तुझे धक्के मार कर इस घर से निकाल दूंगी। चल अब जा यहाँ से, कलमोही कहीं की। रोशनी अपनी माँ की बातें सुनकर रोने लगती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वह सारे कपड़े लेकर उसे नदी के किनारे बैठकर धो रही होती है। तभी अचानक से उसकी नज़र परी के लहंगे पर जाती है जो गलती से पृथ्वी पर गिर गई थी। रोशनी तुरंत वहाँ गई और,
अरे वाह, कितना सुंदर लहंगा है ये। मैंने तो आज तक इतना प्यारा लहंगा कभी नहीं देखा। फिर रोशनी अपना काम खत्म करके उस लहंगे को लेकर अपने घर चली जाती है और लहंगे को अपने कमरे में छुपाकर रख देती है। अगले दिन मोहिनी परी अपने लहंगे को पृथ्वी पर इधर उधर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे अपना लहंगा कहीं भी नहीं दिखता है। तभी परी की नज़र नदी से पानी भर रहे रोशनी पर जाती है। परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की, क्या यहीं आसपास तुम्हें कोई लहंगा मिला है? रोशनी बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की होती है, इसलिए वह सब कुछ उस परी को बता देती है और लहंगा लाकर मोहिनी परी को वापस कर देती है। परी रोशनी की ईमानदारी से बहुत ही खुश होती है। फिर जैसे ही परी रोशनी को टच करती है, वह उसके दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान जाती है और फिर वह परी रोशनी से कहती है, रोशनी, अगर तुम चाहती तो इस लहंगे को बेचकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हुई। रोशनी, मैं तुम्हारे दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। और तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे भी पढ़ना चाहती हो। ये लहंगा इन सब में तुम्हारी मदद करेगा। क्या सच में यह लहंगा मैं रख सकती हूँ? हाँ, आज से यह लहंगा तुम्हारा है। और हाँ, यह कोई साधारण लहंगा नहीं है, यह एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। धन्यवाद परी जी। इसके बाद रोशनी वह लहंगा लेकर घर चली जाती है और उस लहंगे को पहनकर रोशनी बहुत खुश होती है। फिर वह घर से बाहर आकर बोलती है, दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कुंज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। परी का जादुई लहंगा, मुझे एक घर चाहिए। रोशनी के इतना कहते ही उसके सामने एक बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है। रोशनी उस घर के अंदर जाती है और फिर परी का जादुई लहंगा, मुझे मेरी सारी बुक्स दिला दो। रोशनी के इतना कहते ही वहाँ उसकी सारी बुक्स आ जाती है। यह सब देखकर रोशनी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता है। अब तो उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है। उसे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह जादुई लहंगे से मांग लेती। रोशनी खुशी खुशी अपने पढ़ाई में लग जाती है। रोशनी को इतना खुश देखकर उसकी सौतेली बहन सलोनी सोचते हुए कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। आज तक हमारे रहमो करम पर पलने वाली इस अनाथ भिखारन के पास इतना सब कुछ कैसे आ सकता है जो आज हवा में उड़ रही है? पता तो लगाना पड़ेगा। फिर सलोनी घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी माँ भी आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है, अच्छा, तो ये बात है। मुझे पता तो लगाना ही पड़ेगा कि उस भिखारन के पास इतना सब कुछ कहाँ से आ गया। आज रात में ही मैं सब कुछ पता करके रहूँगी कि आखिर कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। रात होते ही दोनों माँ बेटी रोशनी के घर जाकर खिड़की से सब कुछ देख लेती हैं और अच्छा, तो ये बात है। यह सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी चोरी छुपे रोशनी के कमरे में घुस जाती हैं। उस समय रोशनी सो रही होती है। तभी उसकी सौतेली माँ रोशनी के मुंह पर तकिया रख देती है और उसे जोर जोर से दबाते हुए कहती है, सलोनी बेटी, तुम जल्दी से इस लहंगे को लेकर भाग जाओ। मैं इसे अभी ठिकाने लगाकर आती हूँ। रोशनी का दम घुट रहा था। उसको यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कौन है? मुझे छोड़ दो, मेरा दम घुट रहा है। रोशनी यह कह ही रही थी, तभी वहाँ मोहिनी परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसों के लालच में इतना गिर गई हो कि अपनी ही बेटी को मारने पर तुली हो।
रोशनी तो तुम्हें माँ कहती है, लेकिन तुम डायन हो डायन। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर परी दोनों माँ बेटी को हवा में उल्टा लटका देती है और गुस्से में कहती है, मैं तुम दोनों माँ बेटियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी की बात सुनकर रोशनी कहती है, नहीं परी जी, ऐसा मत करिए। ये जैसी भी हैं, आखिर ये मेरी माँ और बहन हैं। आप इन्हें छोड़ दो। इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। देख लिया तुम दोनों ने, जिसे तुम दोनों मारना चाहती थी, आज वही तुम्हारे लिए मुझसे माफ़ी मांग रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सब बातें सुनकर दोनों माँ बेटियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वे दोनों कहती हैं, मुझे माफ़ कर दो रोशनी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है, लेकिन अब से मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। हाँ दीदी, मुझे भी माफ़ कर दो आप। रोशनी सबको माफ़ कर देती है और उसके बाद से सभी लोग प्यार से रहने लगते हैं। अब शोभा रोशनी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।